मुजफ्फरनगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण में आर्थिक वर्गीकरण के विरुद्ध समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष जिया चौधरी एडवोकेट के नेतृत्व में सपा कार्यालय से जिला मुख्यालय तक प्रदर्शन में नारेबाजी करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को ज्ञापन सौंपा एवं इसके विरुद्ध भारत बंद को समर्थन दिया। जिला मुख्यालय पर मीडिया से वार्ता करते हुए सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी एडवोकेट ने कहा कि भाजपा की मंशा SC/ST आरक्षण में छेड़छाड़ करके आरक्षण की मूल भावना को समाप्त करने की है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसके विरुद्ध PDA के उत्पीड़न, भेदभाव व आरक्षण संविधान से छेड़छाड़ पर लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा, प्रदेश सचिव चौधरी इलम सिंह गुर्जर, सपा महानगर अध्यक्ष पुष्पेंद्र त्यागी, बॉबी ने कहा कि भाजपा की साजिश भाई से भाई को लड़ाने की है। सांप्रदायिक आधार पर लोगों में भेदभाव करने के बाद अब भाजपा दलितों में आर्थिक वर्गीकरण के नाम पर आरक्षण की मूल भावना को समाप्त करना चाहती है तथा दलितों में भी आपस में भेद पैदा करने की साजिश रच रही है। आज प्रदर्शन किया गया है, स्टेट में बदलाव आरक्षण में किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो आज SC वर्ग के से भारत बंद की कॉल की गई थी उसको आप समर्थन दिया है समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से, और आर्थिक आधार पर वर्गीकरण की जो बात सामने आ रही है उसका समाजवादी पार्टी विरोध करती है। और समाजवादी पार्टी का मानना यह है कि संविधान की मूल भावना और आरक्षण में की जो मूल भावना है उसके साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। समाजवादी पार्टी PDA के नारे के तहत पूरी तरीके से दलित भाइयों के साथ है और आज हमने इसी मांग को रखते हुए देश की राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के साथ कोई खिलवाड़ ना किया जाए। जातिगत जनगणना की मांग समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है, क्या उनका सरकार की लगती है नहीं कराया है? सरकार की मंशा और उसकी नीयत पर प्रश्न चिन्ह है। अगर जातीय गणना पूरे देश के अंदर होगी तो उससे ये पता चलेगा किस जाति का कितना आधार है और जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उससे उनको उसके आधार पर लाभ मिलेगा। लेकिन भाजपा शासित सरकार देश में इस व्यवस्था को लागू नहीं होना देना चाहती। समाजवादी पार्टी लगातार मांग कर रही है कि पूरे देश के अंदर जातीय गणना हो। अब सरकार की मंशा, जब सरकार की मंशा संविधान को सुरक्षित रखने की नहीं है तो जातीय गणना जैसा मुद्दा तो बहुत पीछे हट जाता है। और सरकार की मंशा पे हमें शक है पूरी तरीके से। जिस तरीके से सरकार के बैठे में वे लोग भाषण देते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को कुचल देंगे और ये संविधान जो है सुटेबल नहीं है देश के अंदर। हम डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने की समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है और पूरी तरीके से ये आरक्षण विरोधी सरकार है और संविधान विरोधी सरकार है। हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं और अगर इसके लिए हमें सड़कों पर आंदोलन भी करना पड़ा तो समाजवादी पार्टी लगातार उस आंदोलन को करेगी। आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है इसके बाद अगला स्टैंड क्या रहेगा होता है? अगर ये न्यायालय का निर्णय है, हम न्यायालय के निर्णय पे तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार की मंशा इसमें अभी तक ऐसा नहीं लगा कि सरकार ने कोई प्रयास करे। प्रधानमंत्री ने सांसदों को एक भरोसा दिलाया था कि SC के आरक्षण में वर्गीकरण नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी 15 अगस्त पे उन्होंने एक भाषण दिया, उसमें कहीं उसका जिक्र नहीं है कि ऐसी व्यवस्था लागू होगी या नहीं होगी। तो हमें सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही है और अगर जो सरकार की मंशा के खिलाफ हम आंदोलन भी करेंगे और हम पूरी तरीके से दलित भाइयों के साथ हैं।